हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है सिद्धार्थ। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को एक बिगिनर ट्रेडर से अलग बना देती है। तो यार बिना कुछ टाइम वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यार हमारा पहला पॉइंट जो है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आई होप आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन बहुत से जो बिगिनर्स हैं उनको पता ही नहीं होगा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। बिगनर करता क्या है, वो शुरू में आता है मार्केट में, वो देखता है, उसको फैसिनेटिंग लगती है कैपिटल मार्केट की दुनिया, फाइनेंशियल मार्केट जो है, स्टॉक ट्रेडिंग, उसको बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि यार बस क्या करना है, मेरे को कुछ काम तो करना नहीं है, ठीक है, मेरे को बस अब एक बटन दबाना है, बाय करना है, सेल करना है, मेरा प्राइस आया तो काट दो, नहीं आया तो निकल जाओ और पैसे कमाओ घर पे बैठे बैठे। लेकिन नहीं यार, ट्रेडिंग ना इससे फार अपार्ट बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो आप बहुत सीखोगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मान लो आप पैसे लेकर आते हो, आप एज अ बिगिनर हो, आप पैसे लेकर आए 20,000, 30,000, 50,000, ठीक है, आपको पता नहीं है रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। आप अंधाधुंध क्वांटिटी उठाया जा रहे हो जितनी मर्जी, आपको पता नहीं है कि कितने का रिस्क लेना है एक ट्रेड के अंदर। ठीक है, आप इसको प्रोबेबिलिटी के तौर पे देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी के तौर पे देखते हैं कि आप हो बिगिनर, आपको पता ही नहीं है कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, और आप किसी दिन 5% कमा रहे हो, आपको लालच आ गया, आपने अंधाधुंध क्वांटिटी उठा ली नेक्स्ट दिन से। ठीक है, 50,000 रुपये आपने कमा लिए, मान लो 5,000 रुपये कमा लिए, आपने बोला अरे वाह मेरे तो प्रॉफिट हो गया, आज मैं नेक्स्ट डे मैं कमाऊंगा 15,000 रुपये, लालच आ जाएगा, ग्रीड। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इनिशियल स्टेज में सबके साथ होता है ये, और हुआ होगा आपके साथ भी कि 2,000 बने तो अगले दिन आपने सोचा कि अगले दिन तो 4 बना कर देखूंगा, मैं तो इस मार्केट से सारा पैसा निकाल के ले जाऊंगा, सारा, किसी को कमाने ही नहीं दूंगा, सब खा जाऊंगा। ठीक है, तो आप रिस्क भी उतना ले रहे हो, सारी क्वांटिटी आपने खरीद ली, ठीक है, और आपका अगले दिन लॉस हुआ था 10% का। ठीक है, कितने हो गए वो 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपने उड़ा दिया। ठीक है, अब आप सोचो आपको कितने मौके मिलेंगे, कितने मौके मिलेंगे आपको? आपको सिर्फ 20 मौके मिलेंगे अगर आप 10% का रिस्क लोगे एक ट्रेड के अंदर। प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, अगर आप 20 ट्रेड लोगे ना, आपका बस 20 ट्रेड काफ़ी है आपके अकाउंट को ब्लो करने के लिए, आपको बैंकरप्ट करने के लिए, आपका अकाउंट ब्लो करने के लिए। ठीक है, 20 बार के ट्रेड में आपने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए और आप गेम से बाहर। अब वही आप चीज़ सोचो कि अगर आप एक ट्रेड के अंदर सिर्फ 1% का रिस्क ले रहे हो तो आपको कितने मौके मिलेंगे उस ट्रेड में गलत होके या सही होने में? आपके पास 100 चांसेस होंगे। ठीक है, और आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। ये मत सोचो कि आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सीख ली या कुछ भी सीख लिया तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, लॉस तो आपको होना ही होना है। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में है ना, तो आप मार्केट में लंबे दौर तक बढ़े जा सकते हो। आपको पता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, FIA होते हैं, DIA होते हैं, प्रॉप डेस्क होते हैं, प्रॉपराइटरी ट्रेडिंग जो करते हैं, या प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो कभी भी अपने ट्रेड में 1% या मैक्सिमम 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेते हैं। इसे बोलते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। पहली बात तो उनका कैपिटल इतनी ह्यूज होता है कि वो उससे ज़्यादा बेयर भी नहीं कर पाएंगे। उनका 1% ही 100,000 करोड़ में निकलता है, इतना होता है उनका कैपिटल। ठीक है, तो आपका कैपिटल अगर 50,000 रुपये है ना, तो आपको 500 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है एक सिंगल ट्रेड के अंदर। इस बात को तो गांठ बांध लो। तो यार ये हो गई ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सर एक ऐसी चीज़ है, पता तो सबको ही होगी, बट इसमें हमारा अब क्या कह लो ईगो आता है या इंट्यूशन हमारी ऐसी है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कभी भी स्टॉप लॉस को। हमें पता ज़रूर है कि यार ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन अगर हमने लगा भी रखा है ना स्टॉप लॉस कहीं से सुना के, हम उसे काट देंगे। और आप मेरे को बताना नीचे कमेंट करके कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। आई एम श्योर कि आपके साथ इनिशियल स्टेज में एक ना एक बार तो ज़रूर हुआ होगा कि आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया ना, तो आपने हटा दिया होगा कि नहीं यार ये आ जाएगा, ये घूम जाएगा, मेरे प्राइस से घूम जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो स्टॉप लॉस ना यार देखो एक वरदान है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर के लिए, इवन इन्वेस्टर्स के लिए भी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि यार अगर आपके साथ कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, आप एक दिन पहले ट्रेड के अंदर पोजीशन हो, आपने एक स्टॉक खरीद रखा है और नेक्स्ट डे कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि मान लो
कि आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, या आपको ऑफिस जाना, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है, या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि आप उस ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर सकते हो, ठीक है, और पैसे भी नहीं खो सकते हो। किसको पैसे खोना पसंद है? आपका सारा अकाउंट ब्लो अप, एक ही स्टॉक आपका पूरा अकाउंट ब्लो कर देगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ऑब्वियसली किसी को भी नहीं लगेगा। तो अगर आपने अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपके निर्धारित अमाउंट से ज़्यादा पैसे नहीं लेके जा सकता। आपको पता है कि आपने स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में डाल रखा है, अब आप सो जाओ, खाना खाओ, ट्रेड को देखो ना देखो, अगर वो आपको प्रॉफिट देगा तो वो देगा स्टॉक, लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट जाने लगता है तो वो आपके डिसाइडेड प्राइस से नीचे ज़्यादा आपको लॉस नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फेडेड है टर्मिनल में आपके। तो स्टॉप लॉस तो यार होली ग्रेल है ट्रेडिंग की दुनिया में, तो इसे कभी नेगलेक्ट मत करना। स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है, एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के लिए भी स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। इसके बिना ट्रेडिंग मतलब जुआ ही हो जाती है, गैम्बलिंग ही है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अपने उसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा पोजीशन साइजिंग। इसे समझने के लिए हमारे को ना एक्सेल शीट पे जाना पड़ेगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पोजीशन साइजिंग होती क्या है। अब हमने जान लिया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, अब हमने जान लिया स्टॉप लॉस क्या है। रिस्क मैनेजमेंट में हमने समझ लिया कि हमारे को एक ट्रेड के अंदर 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। मान लो 50,000 का कैपिटल है तो हमको उसमें 500 रुपये से ज़्यादा नहीं खोने। तो अब हमारे को पता कैसे लगेगा कि हमारे को कितनी क्वांटिटीज़ खरीदनी है। अपने स्टॉप लॉस को और रिस्क मैनेजमेंट को जानने के बाद कि हमारे को कितनी क्वांटिटीज़ खरीदनी है कि मैं 500 रुपये से ज़्यादा भी ना खोऊं और मेरा स्टॉप लॉस भी लग जाए और मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से फॉलो हो। तो चलो यार, उसको जानने के लिए ना एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो एक्सेल पे हम आ जाएंगे तो हमको चाहिए सिर्फ एक ब्लैंक शीट, और ब्लैंक शीट में कुछ नहीं करना है हमको। इसमें सिर्फ अपना डालना है अपना कैपिटल, कि हमारे पास कैपिटल कितना है। लेट सपोज हमारे पास 1,00,000 रुपये है, ठीक है। तो हम कैसे जाने कि हमारे को कितनी क्वांटिटीज़ खरीदनी है अपने स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो अब हमारा रिस्क मान लो 1% है या 2% है मानते हैं, ठीक है। हमारा रिस्क है 2%, विच इज़ कितना हो गया 1,00,000 को हम पहले, ये देखो है तो बहुत सिंपल, बट अगर आपका कभी कैपिटल उल्टा फुल्टा होगा ना, जैसे मतलब 1,75,000 1,80,000, तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका मान लो 1,00,000 रुपये कैपिटल है, तो आपको सिंपली डिवाइड करना है उसको 100 से, तो आपको मिल जाएगा 1%, ठीक है। उसको हम इंटू करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा रिस्क पर ट्रेड हमारा सिर्फ 2,000 रुपये का होना चाहिए। 2,000 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं, ना 1 रुपये कम। हमारे को सिर्फ अपने एक ट्रेड में 2% का रिस्क लेना है, और ये मैक्सिमम है। आपको पहली बात तो 1% का लेना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं यार कि हमारे को ना क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी है। अब मान लो लेट सपोज कि स्टॉक का प्राइस है, एंट्री प्राइस हमारा होगा 125 रुपये, ठीक है। स्टॉक का एंट्री हमारा प्राइस है 125 और हमारा स्टॉप लॉस है 122 पे है, ठीक है। तो अब हमारे को कितनी क्वांटिटी लेनी है अब देखते हैं। इसमें क्वांटिटीज़ हमारी आएंगी 2000 को हम डिवाइड करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कितना हो गया, हमारे को जानना है कि स्टॉक प्राइस में से हम स्टॉप लॉस माइनस करेंगे, विच इज़ 3 रुपीज़। कितना हो जाएगा वो, 2 मिनट यार, विच इज़ 3 रुपीज़, है ना। 125 में से माइनस करा 122, तो हो गए 3 रुपीज़, ठीक है। अब हमारे को क्वांटिटी चाहिए कि हमारे को 3 रुपये के स्टॉप लॉस पे कितनी क्वांटिटीज़ उठानी है कि हमारा सिर्फ 2,000 रुपये लॉस हो, उससे ज़्यादा ना हो हमारा रिस्क, ठीक है। इज इक्वल्स टू का साइन डाल लेंगे 2,000 डिवाइड बाय 3, तो हमारी क्वांटिटी आ गई 666.66। उसको नेगलेक्ट कर दो, जो पॉइंट के आगे के नंबर हैं उनको नेगलेक्ट कर दो। तो हमको सिर्फ लेनी है 666 क्वांटिटीज़, 666 क्वांटिटीज़। तो एक बार इसको डिवाइड इंटू करके देखें, इंटू
3 तुम्हारा आएगा 2000 के अराउंड, सॉरी हाँ 666 इंटू 3 1998, देखा आपका विद इन 2000 रुपीज़ के अंदर आ गया। ठीक है, आप 666 क्वांटिटी लोगे और उसमें 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको कभी भी 2000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो नाउ यू नो कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रेड प्लान। यार मैंने देखा कि ना शुरुआत में लोग ना टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना जानना चाहते हैं। वो काम करते हैं टिप्स, पेड सर्विस, रिकमेंडेशंस, ब्रोकर रिपोर्ट। सुबह उठते हैं 9:15 पे मार्केट खुलती है, 9:30 बजे टीवी चलाते हैं, CNBC खोला, टेलीग्राम चलाया, जी बिजनेस देखा, यूट्यूब पे देख लिया या ट्विटर पे चला गए या फिर इंस्टाग्राम खोला, वहाँ पे देखा किसने क्या रिकमेंड किया है, चलो हम भी वही ले लेते हैं। भाई ऐसे काम नहीं होता। अगर एक दिन प्रॉफिट कमा भी लिया ना आपने कभी ऐसे, तो लिख के ले लो। सक्सेसफुल तो बहुत दूर की बात है, 1 महीना भी आप कमा लो तो बहुत अच्छी बात ही होगी, सही बताऊँ तो। यार आपको कोई ऐसे अश्योर करता है कि हम आपको प्रॉफिट कराएंगे तो यार आप ना छोड़ दो। मैं तो आपको बेस्ट सलाह ये दूंगा कि आप छोड़ दो ट्रेडिंग करना। अगर आपको खुद एक टेक्निकल एनालिस्ट बनना है या आपको मास्टर करना है कि हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको ना यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। ट्रेड प्लान होता है यार एक दिन पहले करा हुआ एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मतलब 3:30 बजे जब मार्केट बंद हो जाती है ना, एक्चुअली 4 बजे होती है मार्केट बंद, ठीक है, तो उसके बाद का जो एनालिसिस होता है ना वो ट्रेड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि आज हमने किस तरह से ट्रेड करा है, कैसे कैसे ट्रेड लिए हैं हमने, कितना हमारा स्टॉप लॉस था, कितने हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और कितने हमारे टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रेड प्लान। और नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स को फिल्टर करना, ना कि सुबह उठ के टीवी चला के देखना कि आज कौन सा स्टॉक कौन रिकमेंड कर रहा है, हमारे फेवरेट एक्सपर्ट आए, ये कौन से एक्सपर्ट क्या रिकमेंड कर रहे हैं। नहीं, आपके पास एक दिन पहले अपनी वॉच लिस्ट के अंदर 5 मतलब 5 मैक्सिमम बता रहा हूं, वैसे तो 3 ट्रेड ही होने चाहिए पर 5 मैक्सिमम स्टॉक्स होने चाहिए ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ कि नेक्स्ट डे मैं इनमें ट्रेड करूंगा प्रॉपर आपका एनालिसिस के हिसाब से। इसे बोलते हैं ट्रेड प्लान, जो एक मैंडेटरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो आपके पास आपको मार्केट को टाइम तो देना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 घंटे मार्केट के बाद आपको एनालिसिस में देने पड़ेंगे। तो जब आप अपनी वॉच लिस्ट बना लेते हो और कुछ मतलब अब 2000 हैं, ऐसा थोड़ी है 2000 में से 2000 के ट्रेड को आप सबको मॉनिटर कर पाओगे पहली बार डेली, और आपको सबको करना भी नहीं है। पहली बात तो आपको FNO स्टॉक्स के अंदर ही रहना है, जो 200 या 203 स्टॉक्स हैं टोटल, सिर्फ उनके अंदर ट्रेड करना है क्योंकि उसमें हाई लिक्विडिटी होती है। आप उनके अंदर ट्रेड करो, हाई वॉल्यूम है उसके अंदर, बड़ी कंपनी है, अच्छी स्टेबल कंपनी है, उनके अंदर ट्रेड करो। आप उनमें से जब 5 स्टॉक अगले दिन के लिए अपनी वॉच लिस्ट में डालते हो ना, तो उसको बोलते हैं ट्रेड प्लान। जब आपके पास अपना प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है, रिस्क मैनेजमेंट है, आपने एक दिन पहले कैलकुलेट कर रखा है कि मैं इसमें कितना कहाँ मतलब कितनी क्वांटिटीज लेनी है मेरे को, ठीक है, कितना मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कब लूंगा मैं एंट्री, जब वो इस पॉइंट को ऊपर तोड़ देगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, इसे बोलते हैं ट्रेड प्लान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप एक चीज और बताता हूं आपको, हमारा अगला पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग। बहुत से बंदे ने एंटर तो कर जाते हैं और जब उनकी किस्मत चल भी आती है, कभी प्रॉफिट दे भी जाता है, तो बंदे ना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेशंस पाल लेंगे कि ये जाएगा 10% ऊपर, 100% ऊपर, पैसे करने डबल। ऐसे नहीं चलता है भाई। हर स्टॉक्स में ना मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं और मल्टीपल सपोर्ट जोन्स होते हैं। तो हमारे में टारगेट भी मल्टीपल होने चाहिए, स्टॉप लॉस भी मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, ऊपर के टारगेट मल्टीपल होते हैं हमारे, मतलब स्टॉप लॉस तो एक ही होता है, मतलब एक जो हमारा सिस्टम वाला मेन स्टॉप लॉस होता है, इसको भूल जाओ अभी फिलहाल, पर टारगेट हमारा मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, हमारे को ना यार प्रोबेबिलिटी में खेलना है, ना कि ऐसे कि सब कुछ मैं एक ही पे दाव लगा दूंगा, ऐसे नहीं। हमारे जब मल्टीपल टारगेट्स होते हैं ना, तो हमारे को सबसे पहले करना क्या है कि हमारा पहला टारगेट आया ना, तो हमारे को एटलीस्ट अपनी 50% क्वांटिटी तो बुक कर लेनी है, मतलब वहाँ पे एग्जिट करनी है आपको। फिर आप आधी क्वांटिटी
पे रख सकते हो, अपनी जेब में, मतलब अपनी अकाउंट में रख सकते हो, क्योंकि अगर वो उसके अगेंस्ट भी आएगा ना तो आपको पूरा लॉस नहीं देके जाएगा, आपके पास आधा प्रॉफिट बुक करा हुआ है। बट अगर आपके फेवर में वो जाने लगता है तो आप और अच्छे से ट्रेंड को राइड कर सकते हो। फिर आपका जब सेकंड टारगेट आता है, आपको और 25% क्वांटिटी बुक करनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट टारगेट जब आता है, आपको पूरा अच्छे से ट्रेड मतलब एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आपको इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। हम लोग करते नहीं है, हम मतलब ऐसे करते हैं कि हमारा को किसी ट्रेड ने, किसी स्टॉप ने लॉस देने लग गए तो पूरे दिन लेके बैठ जाते हैं, और प्रॉफिट दिया तो लालच ऐसा आता है कि यार नहीं, इतने में क्या होगा, 1000 रुपये कमा लिया, मैं क्या करूंगा इस 1000 रुपये से। नहीं, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आपके पास एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जितनी एंट्री इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना एक आर्ट है, समझ रहे हो, एक आर्ट है ये। तो ये प्रॉफिट बुकिंग करना आपको आना चाहिए और आपको करनी चाहिए एक प्री डिफाइंड टारगेट पे, ठीक है। अब चलते हैं यार नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है लिवरेज। लिवरेज जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, क्या बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, कि हम छोटा सा कैपिटल लेकर आते हैं और अंधाधुन क्वांटिटीज उठाते हैं। अब ब्रोकर देखो ब्रोकर को ना पैसा कमाना है, तो वो आपको भी लालच देगा, उसको भी अपनी ब्रोकरेज जनरेट करनी है। और नया बंदा जो है, बिगिनर है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो बोलता है कि यार मैं पैसे कैसे कमाऊं। और सबसे पहले तो आपको लालच होता है, एक तो यार यूट्यूब वीडियोस देख के आते हैं। सोशल मीडिया ने इतना गंदा इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को कि आप बस 1 लाख रुपए लाइए और डेली के 10,000 रुपये कमाइए। भाई ये पॉसिबल नहीं है। आपको ना ये शायद थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप पहले समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखो अकल सबको आती है, सीधी सी बात है कि किसी को देर में आती है, किसी को जल्दी आती है। जितनी जल्दी आ जाए ना अकल तो बहुत अच्छी बात है, उतना आप ना लंबे टाइम तक के लिए जुड़े रह सकते हो इस स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो आपको ना लेवरेज कभी बिगिनिंग में तो लेनी नहीं है। ब्रोकर तो अपने ब्रोकरेज कमाने के लिए आपको बोलेगा भैया आपके पास 1 लाख रुपए है, मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप उससे ट्रेड करो। और आप जितना ट्रेड करोगे, करते रहोगे, ब्रोकर तो पैसा कमाता जाएगा। आप मल्टीपल ट्रेड लोगे, ब्रोकर की तो इनकम हो रही है, लेकिन आपका लॉस ना उसी पांच गुना तेजी से बढ़ेगा भी और घटेगा भी। बढ़ेगा तो है नहीं बिल्कुल भी, मुझे तो इतना पता है, बिगिनर होगी आपको ना एनालिसिस आता है अभी, ना आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी से बिल्ड हो रखी है, तो आपने ट्रेड में पैसे खोगे। तो आपको ना शुरू में लेवरेज का तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, और लो तो इतना लो कि आप बेयर कर सको, मतलब सर्टेन लिमिट्स के अंदर। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेवरेज क्या होता है, कैसे इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है, इसके फायदे क्या और नुकसान क्या है। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा ओवर ट्रेड और रिवेंज ट्रेडिंग। और ये तो यार सभी के साथ हुआ होगा, मैं सही बता रहा हूँ, इनिशियल स्टेज में, कि गलती से आपका अगर लॉस हो गया तो आपको हो जाती है एंजाइटी, क्या मेरा पैसा चला गया, मेरे को इसको रिकवर करना, आज ही करना है, अभी करूंगा, सब करूंगा। यार देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ट्रेड, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ट्रेड। अपॉर्चुनिटी मार्केट से कभी नहीं जाती है। आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या अभी हिट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत उसको रिकवर करना है। आपको यार एनालाइज करना है कि मैंने ऐसे क्या गलती करी है कि लॉस हो गया, और हुआ तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर मैं जबरदस्ती का अपना घसीटता हुआ लेके गया हूं इसको, लंबा सा लॉस लेके, ठीक है। तो ओवर ट्रेड होता है कि आपका लॉस होने के बाद आपकी मेंटालिटी खराब हो जाना, साइकोलॉजी आपकी या माइंडसेट आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाना, और आप मार्केट से रिवेंज ले रहे हो कि यार इसने मेरा पैसे ले लिया, मैं इससे लेके जाऊंगा, जो कि नहीं होगा कभी। आज आप ऐसा करोगे तो आपके सारे पैसे और ले जाएगा, ये तो जरूर गारंटी है कि आपके पैसे आए ना आए। आप रिवेंज ट्रेडिंग में और ओवर ट्रेडिंग में करोगे क्या, आप दुगनी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। शुरू में आप अपना शायद रिस्क मैनेजमेंट फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन अगले ट्रेड में आप सब भूल जाओगे, बोलोगे यार भाड़ में गई, ये सब चीज़ें कौन करता है यार, ये है स्ट्रक्चर्ड ट्रेड में सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कौन करता है, भाड़ में जाए, मैं तो ओवर ट्रेड करूंगा और मैं आज ही कमा लूंगा सारे पैसे। और सारे पैसे जब आ जाएंगे ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, या तो मेरे को प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, मैं तो ब्रेक इवन पे आ जाऊँ, उसके बाद मैं फिर से मैं अपने सारे रूल्स फॉलो कर लूंगा। पर अभी यार मेरे को सारे पैसे वापस चाहिए, जो कि कभी नहीं होगा, आप पैसे खोगे ही खोगे। तो आपको यार कभी भी ओवर ट्रेड या फिर रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉलो ओनली वन स्ट्रैटेजी, 1 to 2 स्ट्रैटेजीज, ठीक है। फोकस ऑन ओनली वन
1 to 2 स्ट्रैटेजीज ओनली यार। हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी हॉपिंग करते रहते हैं कि यार आज ना किसी ने ये वाली स्ट्रैटेजी बता दी और ये काम कर गई 3 दिन, तो मज़ा आ गया, वाओ, उसके नीचे कमेंट कर दिया, वाओ यार यू आर गॉड, मतलब आप यू आर द बेस्ट, ठीक है। और तीसरे से चौथे दिन जिस दिन लॉस दे देती है, आप क्या करते हो, उसी को यार मतलब खुद पे शक होता है सबसे पहले तो कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, फिर स्ट्रैटेजी पे शक होता है, फिर आप जाते हो दूसरी वीडियो पे, फिर आप सीख के आते हो नई स्ट्रैटेजी। किसी ने कोई इंडिकेटर सिखा दिया, किसी ने RSI सिखा दिया, किसी ने बॉलिंजर बैंड सिखा दिया, किसी ने MACD सिखा दिया, ठीक है, किसी ने ADX सिखा दिया, किसी ने सुपर ट्रेंड सिखा दिया, आप वहाँ चले गए। किसी ने ब्रेकआउट सिखा दिया, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिखा दिया, आप वहाँ पर चले गए। आप बोल रहे ये वाली स्ट्रैटेजी काम करती है। यार कोई भी स्ट्रैटेजी ना 100% कभी काम नहीं करती। आप बैक टेस्ट कर लो, कितने बड़े सॉफ्टवेयर ले आओ, आप बैक टेस्ट करोगे ना, कोई सी स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग नहीं होती है। आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी में मास्टरी करनी है, एक से लेके 2, मैक्सिमम 2 या 3 बस, और उसी में ही कंसिस्टेंटली पैसे कमाने हैं और उसी को ही मास्टर करना और उसी को ही मॉडिफाई करो अपने हिसाब से। ये नहीं कि यार आज हमने ये वाली स्ट्रैटेजी सीख ली, RSI की स्ट्रैटेजी सीख ली, नेक्स्ट 4 दिन पैसे दिए तो हमने मौज कर लिए, 5वें दिन हम सारा अपना वो भूल गए, रिस्क मैनेजमेंट, 5वें दिन हमने अनाप पैसे लगा दिए उसमें, कुछ भी ओवर क्वांटिटी ओवर ट्रेड कर लिया और लॉस दे दिया। हमारे को शक हो गया अपने ऊपर भी, अपने इंट्यूशन के ऊपर भी और अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर भी। हम चले गए फिर दूसरी स्ट्रैटेजी सीखने, और फिर 4 दिन पैसे वाली स्ट्रैटेजी देती है, 5वें दिन लॉस देती है, तो फिर आप वहाँ से भी चले जाते हो। नहीं, ऐसे तो कभी नहीं चलेगा। आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी मास्टर करनी है और आपकी एक स्ट्रैटेजी है आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए एनफ है, एनफ। आपकी पूरी अर्निंग सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है या 2 स्ट्रैटेजी से हो सकती है पूरे लाइफ टाइम के लिए। ये लिख के ले लो आप मेरे से। तो यार ये हो गया हमारा पॉइंट कि ओनली फोकस ऑन 1 to 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लान पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग, आप वही वाली बात है कि आपने भी सब नहीं करी होगी। इमोशनल ट्रेडिंग ये होती है कि यार हमारा ना कोई लगाव हो जाता है। पहली बात तो किसी स्टॉक से यार आपको ना यू डोंट हैव टू मैरी एनी स्टॉक, वो कितनी भी अच्छी कंपनी है, अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो ना तो यार उसके फंडामेंटल्स कुछ भी बोलते हो, वो रिलायंस है, HDFC है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है, टाटा मोटर, कोई सी कंपनी, हिंदुस्तान लीवर, वो कितनी भी अच्छी है, ये बुरी है, आप सिर्फ उसमें एक दिन के लिए हो, ठीक है। एक दिन के अंदर उसमें ना कुछ भी हो सकता है, वो 5% नीचे भी आ सकती है, 10% ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ना किसी एक ट्रेड पे रहना नहीं है ये सोच के। अगर आपको किसी, मान लो रिलायंस ने लॉस दे दिया, ठीक है, आप सोच रहे हो यार ये तो कितनी अच्छी कंपनी है यार, रिलायंस कैसे नीचे जा सकती है, मतलब अंबानी तो गरीब हो जाएगा अगर मैंने कोई उसने लॉस दे दिया तो। मैं तो यार इसी में ट्रेड करूंगा और ये में अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, ये अभी ऊपर जाएगा। तो ये होती है इमोशनल ट्रेडिंग, ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी है, ये कितनी भी बुरी है, उसमें एक दिन से ना वो बर्बाद होगी या तो ना वो एक दिन से आबाद हो जाएगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट ना जिगजैग चलता है, ये नहीं कि एक खड़ा डंडा बना के ऊपर ही कैंडलस्टिक जाए जा रही है, नहीं। अप्स एंड डाउन्स हर अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी कंपनी में सेम तरह से काम करता है प्राइस एक्शन, ठीक है। वो 4 दिन अगर ऊपर जा रही है तो 2 दिन नीचे भी आएगी रिट्रेस करने के लिए, कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा ना उसके अंदर। तो आपने अगर उसमें एंट्री ली है उस रिट्रेस्ड वाले दिन, जिस दिन वो नीचे आ रहा है, और आप बोल रहे हो यार ये तो रिलायंस है, ये तो नीचे आ ही नहीं सकता, मैं तो इसी में पैसे कमाऊंगा और मैं बाय ही करूंगा, तो यार देखो आप तो बहुत जल्दी जाने वाले हो मार्केट के अंदर। तो आपको यार कभी भी ना इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू मैरी एनी स्टॉक, शादी मत करो किसी स्टॉक से, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, नेक्स्ट स्टॉक ढूंढो, हजारों स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये है रियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। आपको ना यार एक रियलिस्टिक व्यू रखना है। आप एक चीज सोचो, अगर इसमें ही अंधा पैसा पहली बार बनता है स्टॉक मार्केट में, बहुत मतलब इतना पैसा बनेगा ना जिस दिन आप सीख जाओगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और ये लिख के ले लो। लेकिन ये ना एक स्किल है, इसको मास्टरी करने में टाइम लगता है। लोग 10-10, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल देते हैं यार, तब भी नहीं सीख पाते हैं। और जो सीख जाते हैं ना, फिर इतनी मतलब लक्ष्मी की इतनी कृपा हो जाती है ना उन पे, इतना पैसा आता है। बट उससे पहले ना आपको यार एक रियलिस्टिक वो रखना पड़ेगा, उनकी भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेंसी होती है। ये नहीं कि आप 50,000 रुपये लेके आए, आप सोच रहे हो कि मैं इसे 1 हफ्ते में ही डबल कर दूंगा,
ये ना बहुत गलत अप्रोच है। आप सोचो आपको एफडी में कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है, सिर्फ 5% का, ठीक है, साल का है वो भी, और 5% भी नहीं होता, 4 पॉइंट कुछ है, और ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। महंगाई हमारी उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो आपकी ट्रेडिंग से भी ना एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। आपको ना एक 5% सिर्फ एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मंथली में अगर मेरे को 5% भी बन जाते हैं ना, अगर आपके पास लाख रुपए है और आपने लाख रुपए पे 5,000 भी कमा लिए ना एक महीना, ये बहुत है, बहुत ज्यादा है। आपने पूरे साल की एफडी के पैसे एक महीने में कमा लिए। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ोगे ना, एक्सपर्ट होगे, आगे बढ़ोगे, ट्रेडिंग सीखोगे, तो ये 5 से 10 15 खुद हो जाएगा। बट शुरू में ना ये 5% कमाना भी बहुत मुश्किल है, मैं आपको इतना बता दूं। तो आप कभी भी लालच तो करना मत, और आपको अगर 5% मिल जाए तो खुशी खुशी इसे ना लेके बुक कर लेना और खुश रहना, क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। मतलब सोच लो, अगर आप 5% के रिटर्न से भी काम कर रहे हो ना, तो आपके साल में हो गए, साल के मतलब 12 महीने में आपने 48% का रिटर्न कमा लिया, 48 to 50% का रिटर्न। तो क्या चाहिए आपको? 2 साल में पैसे डबल कर रहे हो यार, आपको और क्या चाहिए? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 2-2 साल में पैसे डबल कर करके दे रहे हैं? और फिर कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग एक अलग चीज है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली किसी वीडियोस में। फिर कंपाउंडिंग भी काम करती है, आपका पैसा ना और जल्दी डबल होता है, और जल्दी बढ़ता है, और तेजी में बढ़ता है। तो आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है, और अपने ना अकाउंट को हर महीने देखा करो। उसको देखना बहुत जरूरी है कि मैंने इस महीने कितने पैसे कमाए, कितने ब्रोकरेज में गए, कितना एसटीटी कटा, कितना जीएसटी गया, कितना एक्सचेंज टैक्सेस कटे, ये सब कुछ रिव्यू करो। ये भी बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि यार मेरा पैसा इतना कम है, मैं ये सब चीजें क्या करूं, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना मंथली रिव्यू करो, अपना पीएनएल्स देखो, स्टेटमेंट देखो, कौन से ट्रेड मैंने कहाँ पे लिए, कब लिए, कितने का लॉस हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है। और इसको एक जब आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाने लग जाओगे ना, तो आप ना ऑलरेडी ही वो 90% की भीड़ से ना आगे निकल जाओगे। जो कहते हैं ना कि सिर्फ 5% या 10% लोग कमाते हैं। अगर आप इतने सारी जो पॉइंट्स बताए ना, भी हमने डिस्कस करे हैं, इनको भी अगर फॉलो कर लिया ना आपने, तो आप ऑलरेडी उन 10% के अंदर हो। भले ही उन 10% की लाइन में सबसे पीछे वाले हो आप हो, लेकिन आप ऑलरेडी उस 90% से ना बाहर आ चुके हो। लोग इतना टाइम नहीं देते इसको, और ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, इसको आपका पूरा टाइम चाहिए, मजाक नहीं हो रहा। अगर ये इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया ये नहीं कर रही होती। इतनी पढ़ाई करके कोई डॉक्टर क्यों बन रहा है, कोई इंजीनियर क्यों बन रहा है, कोई पायलट क्यों बन रहा है, कोई आर्मी में क्यों जा रहा है, कोई पॉलिटिशियन क्यों बन रहा है? सभी स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे होते, है ना। और इतना ही आसान होता तो कि सुबह आए और न्यूज़ चैनल खोला और जो बताया वो ले लिया और लाखों करोड़ों कमा लिए। नहीं यार, ऐसे काम नहीं होता। तो यार आज के लिए इतना ही हमने जो डिस्कस करा है, आप प्लीज़ इन पे काम करिए। और अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले 5 से 6 महीने में आपकी ट्रेडिंग में इतनी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, इतनी इंप्रूवमेंट आ जाती है, आप स्काई रॉकेट हो जाओगे। आपकी ट्रेडिंग स्काई रॉकेट हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। कहाँ से कहाँ होगी आप मेरे को खुद बताओगे, आप मेरे को खुद आकर थैंक यू बोलोगे यार कितने बढ़िया पॉइंट्स बताएं। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।